सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए आया है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा दिया गया। केस का टाइटल आप लोग सबसे पहले जानिए। इस केस का टाइटल है रजनीश केवी वर्सेस के दीपा एंड अदर्स। ये केस बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के ऊपर है कि जो हायर जुडिशरी के एग्जाम है उसमें एडवोकेट्स के लिए जो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस और 35 इयर्स की एज रखी जाती है, और बार का जो कोटा होता है, जो एडवोकेट्स जिस एग्जाम के लिए बैठते हैं और डायरेक्ट एडीजे के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्या उस एग्जाम को ऑलरेडी जो इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये सवाल जो है वो इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। मैं आपके सामने इस पूरे केस की समरी जो है वो बहुत ब्रीफ में रख रहा हूं। ये पूरा जजमेंट 100+ पेजेस का है, लेकिन इसकी कंक्लूजन जो है उसकी समरी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पूरे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें कही हैं वो आपके सामने मैं एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जैसे इसका हेडिंग जो है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस BR गवई हेल्ड दैट judicial officers who had completed 7 years of practice at bar before joining the judicial services are eligible to apply for the appointment as district or additional district judges through the direct recruitment process under article 233 of the constitution। तो आर्टिकल 233 के ऊपर ये एक लैंडमार्क जजमेंट अब आ चुका है। क्या एलिजिबिलिटी अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रखी है, और अब जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर बन चुके हैं, आप लोगों को अगर ये एलिजिबिलिटी आपकी मीट होती है तो आप लोग भी हायर जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए द फर्स्ट थिंग इज जुडिशियल ऑफिसर विद प्रायर 7 years एट बार एक्सपीरियंस आर इंटाइटल्ड टू compete फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो लोअर जुडिशरी में हैं और अगर आपका 7 इयर्स का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस कंप्लीट है तो आप हायर जुडिशरी के लिए एलिजिबल हैं। आपको रिजिग्नेशन देने की आवश्यकता नहीं है, आप इन सर्विस होते हुए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। नंबर 2 इज द एलिजिबिलिटी इज टू बी डिटर्मिन्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड नॉट अपॉइंटमेंट। तो जिस दिन एप्लीकेशन आई, आपने फाइल की है, उस दिन आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, ना कि आपके अपॉइंटमेंट की डेट में। और तीसरा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट कैंडिडेट्स इन जुडिशियल सर्विसेज मस्ट हैव a combined experience of at least 7 years as an advocate and judicial officer to ensure the level playing field। तो अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी जुडिशियल सर्विसेज में है और 7 इयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस आपके पास है एज एन एडवोकेट या एज ए जुडिशियल ऑफिसर, तो आप भी हायर जुडिशरी के एग्जाम के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम होता है आप उसको दे सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी है। मिनिमम एज जो है वो 35 रखी गई है फॉर एडवोकेट्स एज वेल एज इन सर्विस कैंडिडेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसके साथ साथ जो पुरानी जजमेंट्स थी सेम कंटेक्स्ट में, जिसमें सत्यनारायण सिंह की 1985 की जजमेंट और धीरज मोर की जो जजमेंट 2020 में आई थी, उन सारी जजमेंट्स को इनकरेक्ट डिक्लेयर करते हुए फाइनली जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस दीपा के केस में जो है ये अब डिक्लेरेशन दे दिया है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज एन एडीजे और डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारी कंप्लीट जुडिशियल फेटर्निटी और लीगल फेटर्निटी के लिए। और इस जजमेंट से बहुत सारे जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को डायरेक्टली हायर जुडिशरी का एग्जाम देने का मौका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के हवाले से देने के लिए बात कही है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर 2 इज कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने रूल्स बनते हैं और उसी के लिए डायरेक्शन है कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स मस्ट अमेंड एंड फ्रेम न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स विद इन द 3 months पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट। तो 3 महीने के अंदर अंदर नए रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो अब बनाए जाएंगे। हाईकोर्ट्स के कंसल्टेशन के साथ साथ स्टेट हाईकोर्ट के कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट ये रूल्स जो हैं ये बनाएंगी। तो ये जजमेंट आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है आज की तारीख का। और इसी के साथ साथ जितने लोग हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।